रापुंज़ल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक पति पत्नी रहते थे। वो बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें एक बात की कमी थी। उनके कोई बच्चा नहीं था और वे एक बच्चे की बहुत इच्छा रखते थे। उनके घर के ठीक बगल में एक ऊंची दीवार वाला एक सुंदर बगीचा था। ये बगीचा एक शक्तिशाली जादूगरनी का था, जिसका नाम था गोथेल। कोई भी उसकी मर्जी के बिना उस बगीचे में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन पत्नी ने देखा कि बगीचे में एक खास प्रकार का पौधा उगा है, जिसे रापुंज़ल कहते थे। उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसे उस रापुंज़ल को खाने की तीव्र इच्छा हुई। वो उसके बिना बीमार पड़ने लगी। अपने पति की आंखों में अपनी पत्नी का दुख देखकर पति ने हिम्मत जुटाई और रात के अंधेरे में चुपचाप दीवार फांदकर जादूगरनी के बगीचे में घुस गया। उसने कुछ रापुंज़ल के पत्ते तोड़े और अपनी पत्नी को दिए। पत्तों को खाकर पत्नी को बहुत अच्छा लगा और उसकी तबीयत ठीक होने लगी। लेकिन एक बार से उसका मन नहीं भरा। उसने और रापुंज़ल लाने को कहा। पति फिर से बगीचे में गया। इस बार जब वो दीवार फांदकर वापस आ रहा था तो जादूगरनी गोथेल ने उसे पकड़ लिया। वो बहुत गुस्से में थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोर, मेरे बगीचे से चोरी करने की? जादूगरनी गरज कर बोली। पति डर के मारे कांपने लगा और उसने दया की भीख मांगी। जादूगरनी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने एक शर्त रखी। ठीक है, तुम जितने चाहो उतने रापुंज़ल ले जाओ, लेकिन इसके बदले में जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो तुम उसे मुझे दे दोगे। मैं उसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। पति डर और मजबूरी में मान गया। जब बच्ची पैदा हुई तो जादूगरनी गोथेल आई और उसे ले गई। बच्ची बहुत सुंदर थी और उसके बाल सोने जैसे सुनहरे थे। जादूगरनी ने उसका नाम रापुंज़ल रखा, उसी पौधे के नाम पर जिसकी वजह से उसे ये बच्ची मिली थी। रापुंज़ल बड़ी होकर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनी, जिसके बाल सोने की तरह चमकते थे और बहुत लंबे थे। जब वो 12 साल की हुई तो जादूगरनी गोथेल उसे जंगल के बीचों बीच एक ऊंची मीनार में ले गई। इस मीनार में कोई दरवाज़ा नहीं था और न ही कोई सीढ़ी थी, सिर्फ एक ऊंची खिड़की थी। जादूगरनी ने रापुंज़ल को उस मीनार में बंद कर दिया ताकि कोई उसे देख न सके। जब भी जादूगरनी रापुंज़ल से मिलने आती तो वो मीनार के नीचे खड़ी होकर आवाज़ लगाती, रापुंज़ल, रापुंज़ल, अपने बाल नीचे गिराओ ताकि मैं ऊपर आ पाऊं। और रापुंज़ल अपने लंबे सुनहरे बालों की चोटी को खिड़की से नीचे गिरा देती। जादूगरनी उन बालों के सहारे ऊपर चढ़ जाती। रापुंज़ल मीनार में अकेली रहती थी और अपनी उदासी में अक्सर मीठे गीत गाती थी। कई सालों तक रापुंज़ल अकेली रही। एक दिन एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा था। उसने रापुंज़ल के मीठे गाने की आवाज़ सुनी। आवाज़ इतनी सुंदर थी कि राजकुमार वहीं रुक गया और आवाज़ की दिशा में देखने लगा। उसने मीनार देखी, लेकिन कोई दरवाज़ा या सीढ़ी ना देखकर हैरान रह गया। वो रोज़ शाम को वहां आने लगा और रापुंज़ल के गाने सुनता रहा। एक दिन उसने देखा कि जादूगरनी आई और उसने रापुंज़ल, रापुंज़ल, अपने बाल नीचे गिराओ कहा। जादूगरनी ने बालों के सहारे ऊपर चढ़ते देखा और उसे सब समझ आ गया। अगली शाम जब जादूगरनी चली गई, राजकुमार भी मीनार के नीचे आया और वही आवाज़ लगाई, रापुंज़ल, रापुंज़ल, अपने बाल नीचे गिराओ ताकि मैं ऊपर आ पाऊं। रापुंज़ल ने अपने बाल नीचे गिरा दिए और राजकुमार ऊपर चढ़ गया। रापुंज़ल पहले तो डर गई, लेकिन राजकुमार ने उससे अपनी कहानी बताई और अपनी प्रेम भरी भावनाएं व्यक्त की। राजकुमार और रापुंज़ल एक दूसरे से प्यार करने लगे। राजकुमार रोज शाम को रापुंज़ल से मिलने आने लगा। एक दिन रापुंज़ल ने मासूमियत से जादूगरनी से पूछा, आंटी गोथेल, आप मुझसे ज्यादा भारी क्यों हैं? राजकुमार तो मुझसे ज्यादा तेजी से ऊपर खींच लेते हैं। जादूगरनी ये सुनकर चौंक गई। उसे पता चल गया कि रापुंज़ल को कोई मिलने आता है। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने राजकुमार को सबक सिखाने और रापुंज़ल को दूर करने का फैसला किया। जादूगरनी ने रापुंज़ल के सुंदर लंबे बालों को कैंची से काट दिया। फिर उसने रापुंज़ल को उठाकर एक दूर रेगिस्तान में फेंक दिया, जहां वो अकेली और दुखी रहने लगी।
उसी शाम जब राजकुमार रापुंज़ल से मिलने आया और उसने रापुंज़ल रापुंज़ल अपने बाल नीचे गिराओ कहा तो जादूगरनी ने रापुंज़ल के कटे हुए बाल नीचे गिरा दिए। राजकुमार ऊपर चढ़ा और जैसे ही उसने ऊपर देखा उसे रापुंज़ल की जगह जादूगरनी दिखी। जादूगरनी ने राजकुमार पर जादू कर दिया जिससे वो अंधा हो गया। राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक दिया गया। अंधा राजकुमार जंगल में भटकता रहा। वो रो रहा था और रापुंज़ल को ढूंढ रहा था। कई महीनों तक वो इसी तरह भटकता रहा, अपनी आंखों की रोशनी और अपनी प्रेमिका दोनों को खो चुका था। एक दिन जब वो पानी की तलाश में भटक रहा था तो उसे एक दूर से आती हुई मीठी आवाज़ सुनाई दी। ये रापुंज़ल के गाने की आवाज़ थी जो रेगिस्तान में अपनी उदासी में गा रही थी। राजकुमार ने आवाज़ पहचान ली और उस दिशा में बढ़ने लगा। जैसे तैसे वो रापुंज़ल तक पहुंचा। रापुंज़ल अपने राजकुमार को उस हालत में देखकर रोने लगी। वे दोनों एक दूसरे से गले मिले। रापुंज़ल की आंखों से खुशी और दुख के आंसू निकले जो राजकुमार की आंखों पर गिरे, और जैसे ही उसके आंसू राजकुमार की आंखों पर गिरे, राजकुमार की आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसने फिर से देखना शुरू कर दिया। राजकुमार और रापुंज़ल बहुत खुश हुए। वे रेगिस्तान से बाहर निकले और राजकुमार अपने राज्य में वापस चला गया। राजा और रानी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने रापुंज़ल को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। राजकुमार और रापुंज़ल ने शादी कर ली और हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी रोचक कहानी आपसे मिस न हो जाए। धन्यवाद।